दोस्तों, टाइटन इंसिडेंट एक दुखद घटना थी जो 18 जून 2023 को न्यूफाउंडलैंड कनाडा के ओसिन में हुई। टाइटन एक सबमर्सिबल थी जिसे अमेरिकन टूरिज्म और एक्सपीडिशन कंपनी ओशन गेट द्वारा चलाया जा रहा था और ये टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे को देखने के लिए एक सफर के दौरान फट गया, जिसमें जो 5 लोग सफर कर रहे थे वो मारे गए। स्टॉकटन रश ओशन गेट के अमेरिकन सीईओ पॉल हेनरी नर्चोलैंड, जो एक फ्रेंच थे और वो टाइटैनिक के एक्सपर्ट थे, हमिश हार्डिंग एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और शहजादा दाऊद एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन और दाऊद का बेटा सुलेमान। टाइटन एक स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल थी जो विशेष रूप से गहरे समुद्री सफर के लिए ही बनाई गई थी। इसमें सभी लेटेस्ट सुरक्षा वाली फैसिलिटीज थी और इसे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन दुर्घटना वाले दिन कुछ गलत हो गया। टाइटन एक डेप्थ पर था जो 12,000 फीट से अधिक थी। टाइटन बहुत ही ज्यादा नीचे थी, वो 12,000 की गहराई पर थी और पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा था और वो दबाव नहीं झेल पाए और फट गई। टाइटन इतनी तेजी से फटी कि सबमरीन के यात्रियों को मदद मांगने का मौका भी नहीं मिला और सभी की तुरंत मौत हो गई। टाइटन दुर्घटना समुद्री कम्युनिटी के लिए बहुत ही भयानक झटका था। ये MIR-2 के डूबने के बाद पहली बड़ी समुद्री डिजास्टर थी जो सबमर्सिबल से जुड़ी थी, जो 2000 में हुई थी। टाइटन दुर्घटना ने सबमर्सिबल्स की सेफ्टी पर गंभीर क्वेश्चंस खड़े कर दिए। सबमर्सिबल्स को गहरी समुद्री इन्वेस्टिगेशंस, तेल और गैस की खोज और रिसर्च जैसे बहुत से ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसका सही से यूज ना किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। टाइटन दुर्घटना के रिजल्ट के तौर में ओशन गेट और जो दूसरी कंपनीज ने जो सबमर्सिबल चलाती थी, उन्होंने सुरक्षा को सुधारने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अपने क्रू के लिए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को शुरू किया और गहरे पानी में सबमर्सिबल्स चलाने के लिए नए प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन टाइटन दुर्घटना ने भी याद दिलाया कि सबमर्सिबल नेचुरल फॉर्म से खतरनाक होते हैं। ये एक डेंजरस माहौल में काम करते हैं और एक छोटी सी गलती भयानक रिजल्ट ला सकती है। टाइटन इंसिडेंट की टाइमलाइन 17 जून 2023 टाइटन सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से निकलता है। टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे को देखने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन पर निकल पड़ते हैं। 18 जून 2023 को टाइटन टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे पर पहुंच जाता है और फिर टाइटन से कनेक्शन टूट जाता है। ऐसा समुद्र में अक्सर ही हो जाता है। जो टाइटन से बात कर रहे थे वो पहले तो नहीं घबराते, उन्हें लगा कि कनेक्शन फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन फिर टाइटन से कभी भी कोई भी कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाया और फिर अंत में वही खबर मिलती है जिसका सबको डर था। सारे के सारे 5 यात्री मारे जाते हैं। कहते हैं जब उनकी मौत हुई होगी तो उनको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि टाइटन एक सेकंड में ही फटकर राख हो गया। टाइटन दुर्घटना के बाद उसका कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट कितना हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। टाइटन इंसिडेंट के बाद ओशन गेट के लिए एक बड़ी चुनौती थी, यानी लोगों का ट्रस्ट उनसे टूट चुका था। कंपनी को अपनी सुरक्षा मेथड और इतने डेंजरस एनवायरनमेंट में सबमर्सिबल्स चलाने के नतीजे के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ओशन गेट को इंसिडेंट के शिकार हुई फैमिलीज के द्वारा कई केसेस का सामना भी करना पड़ा। ओशन गेट के लिए एक चुनौती फाइनेंशियल फॉर्म में भी थी। इसी इंसिडेंट के बाद कंपनी को बड़ी अमाउंट का नुकसान उठाना पड़ा और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में वो फेल रहे। ओशन गेट को इंसिडेंट के कारण NTSB दुर्घटना की वजह की जांच करते समय अपनी ऑपरेशंस को थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा। कंपनी ने दुर्घटना से कई सबक भी सीखे हैं और अब जे गहरे पानी में सुरक्षित रूप से सबमर्सिबल चलाने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा टाइटन दुर्घटना ने समुद्री इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। दुर्घटना ने सबमर्सिबल्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सुरक्षा तरीकों में कई बदलाव लाने का कारण भी बना है। टाइटन दुर्घटना एक बहुत ही भयानक घटना थी, लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।